कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है। हमें गर्व है तुझ पर, तेरे झंडे को सलाम है, झंडे को सलाम है, झंडे को सलाम है। देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है। हमें गर्व है तुझ पर, तेरे झंडे को सलाम है। तीन रंग से सजा तिरंगा, सफेद हरा और केसरिया, तीन रंग से सजा तिरंगा, सफेद हरा और केसरिया। सफेद सच्चाई, हरा खुशहाली, केसरिया बलिदान है। देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है। हमें गर्व है तुझ पर, तेरे झंडे को सलाम है। अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है, भारत की विशेषता है, भारत की विशेषता है। अनेकता में एकता है, भारत की विशेषता है। सुबह यहाँ की सदा नहीं है, यहाँ नहीं हर शाम है। देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है। हमें गर्व है तुझ पर, तेरे झंडे को सलाम है। देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है। हमें गर्व है तुझ पर, तेरे झंडे को सलाम है, झंडे को सलाम है, झंडे को सलाम है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे हृदय, हमारा मन, हमारी आत्मा अत्यंत ही हर्षित और आनंदित है। प्यारे बच्चों, आज ये दिन हमारे लिए दोहरी खुशियां लेकर आया है और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के इस उत्तम और पवित्र दिन के लिए, जिसमें कि हम ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता में, जो कि मसीह मंदिर चर्च सीना इंदौर के द्वारा से आयोजित की जाती है, इस दोहरी खुशी को मना रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आज उसका पवित्र दिन है, स्तुति महिमा आराधना का दिन है और आज का दिन इंडिपेंडेंस डे का दिन है। जी हाँ, आज के दिन प्यारे बच्चों, हमें 74 साल पहले आज़ादी मिली थी, हमें गुलामी से छुटकारा मिला था और हम स्वतंत्र हुए थे। आज के इस दिन को हम बड़े हर्ष और आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसकी महिमा स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए और उसे धन्यवाद देते हुए मनाएंगे। तो आइए बच्चों, हम एक प्रार्थना के द्वारा से इस महिमा स्तुति आराधना को और इस इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को प्रारंभ करते हैं। इसे बड़े जोश के साथ हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और जैसे कि आज के संडे स्कूल के इस विशेष एपिसोड में, जैसे कि आज हमारा भारत देश जो इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं 15 अगस्त, प्रभु की महिमा होने पाए। और आइए हम आज के इस संडे स्कूल के कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि वही है जो आज का दिन जो प्रभु ने बनाया है। आज प्रभु का दिन है, पवित्र दिन है और प्रभु का यीशु मसीह ने हम सबों को स्वतंत्र किया है, हमारे देश को स्वतंत्र किया है। तो उस प्रभु यीशु को हम पुकारें कि वह आज के इस कार्यक्रम का आशीर्वाद दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। जैसे कि आज के दिन हमारे प्रिय मसीह मंदिर चर्च कलीसिया के द्वारा प्रभु जी जो इस ऑनलाइन संडे स्कूल को जो संचालित कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे संडे स्कूल के टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए जो प्रभु जी इसमें सहयोग कर रहे हैं। होने पाए कि आज का यह कार्यक्रम हम सबों के लिए आशीषमय और जिसके द्वारा हम आपकी शिक्षा को सुनकर और हम हमारे देश के लिए एक प्रकार से एक यंत्र बनने पाए, चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनने पाए, ताकि हमारे द्वारा हमारा देश भी आशीषित होने पाए। हमारे देश को भी आप आशीर्वाद कीजिएगा। सारी बातों की महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिएगा पिता। आमीन आमीन। प्यारे बच्चों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवरेंड जेम्स बॉन्ड साहब को कि उन्होंने उपस्थित होकर इस
महिमा स्तुति आराधना को और इस इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को अपनी उपस्थिति से आशीषित किया और प्रार्थना के द्वारा से इसे आरंभ किया। उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आइए बच्चों, हम आज के दिन बहुत ही आशीषित हैं क्योंकि आज हमारे आदरणीय बिशप साहब राइट रेवरेंड मनोज चारण साहब, बिशप डायसिस ऑफ भोपाल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, अपनी शुभकामनाओं को लेकर और अपनी अद्भुत आशीष वचन को लेकर हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। और उसके पश्चात हमारे डायसिस के सेक्रेटरी महोदय, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वे एक शुभ संदेश को लेकर आए हैं और अपनी शुभकामनाओं को आज इस इंडिपेंडेंस डे, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी प्रेषित करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राइट रेवरेंड जेम्स बॉन्ड के लिए भी, जिन्होंने कि अपनी उपस्थिति के द्वारा से, अपने प्रोत्साहन के द्वारा से हमें आशीषित किया और आज वे भी हमें एक उत्तम संदेश देंगे और अपनी शुभकामनाएं हमारे मध्य में इस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की प्रस्तुत करेंगे और इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें अपने संदेश से अनुग्रहित करेंगे। सो आइए बच्चों, हम सबसे पहले हमारे बिशप महोदय आदरणीय राइट रेवरेंड मनोज चारण जी के शुभ संदेश को सुनते हैं और उनकी आशीषों को ग्रहण करते हैं। और उसके पश्चात हमारे डायसिस के सेक्रेटरी महोदय रेवरेंड अर्जुन सिंह साहब का शुभकामना संदेश होगा, उनका मैसेज होगा। और उसके पश्चात रेवरेंड जेम्स बॉन्ड का संदेश और उनकी शुभकामनाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह मंदिर चर्च सिएना इंदौर संडे स्कूल के प्यारे बच्चों, सारे शिक्षक गणों, चर्च के सारे मेंबर्स को आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसे देश में रखा है जहां पर हम आज़ादी के साथ परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, आज़ादी के साथ रह सकते हैं। तो इस आज़ादी के लिए उस महान परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी सत्य में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। परमेश्वर आप सबको अपनी महान आशीष प्रदान करें। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की मसीह मंदिर चर्च संडे स्कूल के कन्वीनर और सुपरिटेंडेंट मिस्टर राजेश पाटलिया जी, प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जेम्स बॉन्ड और प्यारे संडे स्कूल के सारे बच्चों, आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है। और भारत जबकि अपने स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ को मना रहा है, मैं आपको हमारे डायसिस ऑफ भोपाल की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है और ये स्वतंत्रता इसलिए है कि हम उसका गलत लाभ ना उठाएं, परंतु अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश के लिए हमारा जीवन काम में आ सके। और इसीलिए आप सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखें, आप बहुत अच्छी तरीके से मसीह की शिक्षाओं में बढ़ें और बहुत अच्छी तरीके से आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में लो। और इन दिनों जब आप ऑनलाइन के माध्यम से संडे स्कूल की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं, मैं इस विषय में आपको बधाई देना चाहता हूं कि इतने 2 लॉकडाउन लगे
लेकिन मिस्टर राजेश पाटलिया जी और जितने भी संडे स्कूल के शिक्षक हैं, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ में आपको शिक्षाएं लगातार दी है, जारी रखी है, और इसीलिए आप बहुत मन लगाकर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करें। एक बार फिर से प्यारे बच्चों, मैं आपको भारत के इस स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। परमेश्वर आप बच्चों को आशीष दे, आपके साथ रहे, आपके माता पिता को आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज इस पवित्र दिन में हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक और दिन को जोड़ा है। और जैसे कि आज का दिन एक विशेष दिन हमारे भारत देश के लिए, और आज हमारा भारत देश जो अपनी 75वीं आज़ादी दिवस को मना रहा है, अर्थात बीते 74 साल प्रभु ने हमारे संग रहकर हमारी सहायता की, और इस 75वें वर्ष की इस इंडिपेंडेंस डे को हम मना रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उन तमाम प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए जो अपने जीवन को दिए हैं। प्रभु, हम उन प्रियों को स्मरण करते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जैसे कि गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय वचन 1, यहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। फिर वचन 13 और 14, मैं आप लोगों 13 पद पढ़ देता हूँ। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। अर्थात मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि आज हमारा भारत देश जो इंडिपेंडेंस डे को मना रहा है या स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, हम भी प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबों को स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह ने आपके या मेरे या हम सबों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, ताकि आप और मैं शैतान के चुंगल से, अंधकार की ताकतों से हमें छुड़ाए। और इसलिए मेरे प्रियो, आज़ादी एक मनुष्य के लिए, एक देश के लिए जरूरी है, परंतु यह आज़ादी हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं या धर्म के लिए नहीं या अपने एक प्रकार से अपने परिवार के लिए ही ये आज़ादी को हम एक प्रकार से हम ना क्लेम करें, परंतु ये आज़ादी में कहता है, वचन कहता है, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। अर्थात हमें इस आज़ादी में याद रखना है कि हमको एक प्रकार से एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे को अपहोल्ड करना, एक दूसरे को सहयोग करना। प्यारे बच्चों, आज के सुंदर उत्तम दिन में, जो कि हमारी स्तुति महिमा आराधना का दिन है, और आज हर्ष और आनंद का दिन है, क्योंकि आज हम हमारा इंडिपेंडेंस डे इस ऑनलाइन संडे स्कूल में मना रहे हैं, और 2 विशेष प्रस्तुतियां हमारे बीच में भेजी गई हैं। मैं आइवन जॉय को और कमल पॉल दीदी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सुंदर गीतों के साथ राष्ट्रीयता को प्रकट किया है और देश प्रेम की उस भावना को इन गीतों के द्वारा से प्रकट किया है। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। आइए हम उनके द्वारा प्रस्तुत इन राष्ट्रीयता से भरपूर गीतों का आनंद लेते हैं और अपने विश्वास को हमारे मसीह विश्वास में और दृढ़ करते चले जाते हैं। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? और सब लोग खुश हैं, है ना? और आज कौन सा डेट है? 15 अगस्त। आज के दिन क्या हुआ था? हमारा देश, हमारा भारत आजाद हुआ था। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए अपन लोग सब साथ मिलके एक सॉन्ग गाएंगे, ओके? कौन सा सॉन्ग है?
प्रे फॉर इंडिया। आई थिंक ये सबको आता होगा, है ना? आता है ना? चलिए सॉन्ग गाते हैं। ओके, चलिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु की दया से आज हम स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, तो इस अवसर पर मैं सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और इस अवसर पर मैं 4 लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ एक कविता की, जिसका शीर्षक है इनकलाब की मशाल को। इनकलाब की मशाल को देश के जवान तो जलाए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा। इनकलाब की मशाल को लोग जो बड़े निराश हो रहे, मौत की छाँव में सो रहे। लोग जो बड़े निराश हो रहे, मौत की छाँव में सो रहे। खंडरों में जाग जाए जिंदगी, तो वीरान देश
देश को जगाए जा, खंडरों में जाग जाए जिंदगी, तू वीरान देश को जगाए जा, इनकलाब की मशाल को देश के जवान तो जलाए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आज के इस दिन में जबकि हम इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल में, हमें बहुत सारी प्रविष्टियां बच्चों की मिली हैं और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ स्तुति महिमा के गीत गाए हैं जो कि राष्ट्रीयता से भरपूर हैं और अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ करते हैं और देश के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हैं। हमने इन प्रविष्टियों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में कुछ बच्चे अपनी स्तुति महिमा के गीतों को प्रस्तुत करेंगे, अपने देश प्रेम को प्रदर्शित करेंगे और उसके पश्चात हम उसके उत्तम मार्ग की शिक्षा में जाएंगे जो कि हमारे मध्य में लेकर आ रही हैं रेचल पवार। जी हाँ, रेचल पवार एक सुंदर शिक्षा को हमारे मध्य में प्रस्तुत करेंगी जो कि पवित्र वचन के माध्यम से हमारे कर्तव्यों को जो कि देश के प्रति है दर्शाता है और उस उत्तम शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए प्रभु यीशु के मसीह के प्रति, परमेश्वर यहोवा के प्रति और अपने देश के प्रति अपने विश्वास को और दृढ़ करेंगे। सो आइए बच्चों, हम स्तुति महिमा में आगे बढ़ रहे हैं और जिन बच्चों की प्रस्तुतियां हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी फहरिस्त, उनकी लिस्ट, उनके नाम इस प्रकार से हैं। जय मसीह की, मैं नवनीत है और मैं आपके सामने सॉन्ग गाऊंगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा, जैसे ही मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दरफदार ना होऊंगा मैं तुझसे, दरफदार ना होऊंगा मैं तुझसे और तुझे न कभी छोड़ूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। साथ लो साथ ले जा, मुल्क इतना का पहुंचा, साथ लो साथ ले जा, मुल्क इतना का पहुंचा, जाते के तेरे पाँव का तलवा, जाते के तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। उठ लो साथ, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। मुझाए लोग ये सारे, मुझाए लोग ये सारे, मैं तुझे न को मोड़ूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था
Hello friends, happy Independence Day. My name is Sandali Himla and today I am going to sing a song and its name is Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep it burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray, hallelujah. Give me oil in my lamp, keep it burning, burning, burning. Keep it burning till the break of day. Come on, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me praising, praising, praising. Give me joy in my heart, I pray, hallelujah. Give me joy in my heart, keep me praising, praising, praising. Keep me praising till the break of day. Now sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna to the King. Praise the Lord everyone, and to everyone a very happy Independence Day. आज की बाइबल स्टोरी बताने से पहले मैं आप सबके लिए बाइबल में से एक वर्स पढ़ना चाहती हूँ। तो सभी लोग मेरे साथ बाइबल में से निकालेंगे रोमियो 13, रोमन्स उसका 13 चैप्टर, और उसके वर्स 1 में जहाँ यूँ लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाइबल से ये वर्स सबसे पहले इसलिए पढ़ा क्योंकि आज जो हम स्टोरी देखने वाले हैं वो इज़राइल के फर्स्ट किंग की स्टोरी है, इज़राइल का पहला राजा यानी कि राजा शाऊल। और हम इस स्टोरी में यूँ देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए शाऊल को राजा करके ठहराया और उसका अभिषेक किया। इस स्टोरी से हम अपनी करंट सिचुएशन को भी रिलेट करेंगे, पर वो बाद में। पहले हम लोग आज की स्टोरी को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को यूज करके इज़राइल को उसका पहला राजा दिया, यानी कि किंग शाऊल। सो जल्दी से आज की स्टोरी देखते हैं। ओके। शाऊल को ऐसे संकट के समय इज़राइल का राजा बनाया गया। तब फिलिस्तीनी देश के लोग बहुत शक्तिशाली थे और वे वो देश ले रहे थे जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त था। इससे पूरे इज़राइल का अस्तित्व खतरे में था। इज़राइल के लोगों, सुनो, ईश्वर कहते हैं, मैं तुम लोगों के लिए राजा नियुक्त करूंगा, परंतु वो तुम में से शक्तिशाली लोगों को चुनकर सेना बनाएगा, और तुम्हारी बेटियां उसकी पत्नियां और दासियां होंगी। वो तुम्हारी जमीन ले लेगा और तुम्हें दास बनाएगा। ईश्वर फिर कभी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। क्या कहते हो तुम? हमें चिंता नहीं, हमें हमारा राजा चाहिए बस। हाँ, हमें हमारा राजा चाहिए। तो ठीक है, तुम्हें 30 दिन के अंदर अंदर राजा मिलेगा। तुम सब लोग इजराइलियों को इकट्ठा कर मिस्सा पर बुला लेना। जुदा के पहाड़ी इलाके में गिब्बा नामक छोटा शहर था। वहाँ बेन्यामीन वंश का केस नामक मनुष्य रहता था। एक दिन उसके गधे नहीं मिल रहे थे। उसने अपने पुत्र साउल को एक सेवक के साथ गधों के लिए भेजा। ये बात शमूएल द्वारा राजा का वादा करने के कुछ दिनों बाद हुई। मैं बहुत थक गया हूँ। कुछ देर और ढूंढते हैं। स्वामी, गधों को रहने दो, घर चलते हैं। घर वाले हमारी चिंता कर रहे होंगे।
अगर हम खाली हाथ लौटेंगे तो हमें शर्म आएगी। मैंने सुना है यहाँ पर एक नबी रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं। ठीक है स्वामी। चलते हैं, हो सकता है कि वे गधों को ढूंढने में हमारी मदद करें। देखो, वहाँ कोई है, उनसे चलकर पूछते हैं, शायद वो बता दें। हाँ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महोदय, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक नबी रहते हैं, क्या आप मिला सकते हैं? ओह, क्या आप सैमुअल नबी से मिलना चाहते हैं? हाँ। हाँ, वे यही हैं। आप उनसे पहाड़ पर जाकर मिल सकते हैं। धन्यवाद महोदय। चलो, उस पहाड़ पर चलकर उनसे मिलते हैं। महोदय। हाँ, बोलो। आप हमें बता सकते हैं कि सैमुअल नबी कहाँ है? हम गिबा से आए हैं। मैं ही सैमुअल हूँ। क्या कहा? क्या कहा तुमने? तुम गिबा से आए हो? हाँ, हम गिबा से आए हैं। और तुम्हारा नाम साउल है? हाँ, मेरा ही नाम साउल है। पर आपको कैसे पता चला? ईश्वर, आपने मुझे दर्शन देकर बताया था। धन्यवाद ईश्वर। स्वामी, हम अपने गधों का पता लगाने आए हैं। हमारे गधे कुछ दिनों से गुम हैं। तुम गधों की चिंता मत करो, वे मिल गए हैं। तुम मेरे साथ आओ, आज रात मेरे ही घर रुकना। जैसी आपकी आज्ञा। सैमुअल को साउल के विषय में ईश्वर के दर्शन मिले थे। सैमुअल जानते थे कि साउल को ईश्वर द्वारा इजराइल का राजा चुना गया है। साउल उस रात सैमुअल के साथ रहा और वे लोग अगली सुबह घर जाने के लिए निकले। साउल, साउल जरा रुको। हाँ स्वामी। साउल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अपने सेवक को आगे भेज दो। तुम चलो, मैं कुछ ही देर में तुमसे मिलता हूँ। क्या हुआ स्वामी? आपने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा? घुटने के बल बैठ जाओ साउल। जी स्वामी। साउल, ईश्वर ने तुमको इस्राएल का राजा नियुक्त किया है। तुम ईश्वर के लोगों को शत्रुओं से बचाओगे। स्वामी, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मैं अभी इस लायक नहीं हूँ स्वामी। ये मायने नहीं रखता साउल, क्योंकि यही सत्य है। जब तुम घर जाओगे तुम्हें 3 आदमी मिलेंगे। हाँ? एक के पास बकरी के 3 बच्चे होंगे, दूसरे के पास 3 रोटियां होगी और तीसरे के पास 1 बर्तन अंगूरी होगी। साउल, जब तुम गिबा पहुंचोगे तो भजन गाते हुए नबियों का दल मिलेगा जो भजन गा रहे होंगे। तुम भी ईश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। क्या? पर उस समय मैं क्या करूंगा? चिंता मत करो, तुम जो उचित समझोगे वही करोगे। जैसा सैमुअल ने कहा था वैसा सब हुआ और वो जब गिबा पहुंचा तो उसे नबियों का दल मिला। तो जैसा कि उन्होंने मुझे कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जब साउल ने नबियों को देखा, ईश्वर का आत्मा उस पर उतर आया और वो परिवर्तित हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे! अरे ये तो कीश का पुत्र है। हाँ, परंतु उसे हुआ क्या है? मैं सोचता हूँ ईश्वर का आत्मा उसमें उतर आया है। क्या साउल भी नबी बन गया? हाँ, वो नबी की तरह ही लग रहा है। हालेलुया। इजराइल के लोग मिस्बा की पहाड़ी पर एकत्रित हुए। जैसा कि सैमुअल ने कहा था, वे नए राजा को देखना चाहते हैं। इजराइल के लोगों, तुमने कीश के पुत्र बेन्यामीन वंशी साउल को राजा चुना है। आज से ये तुम्हारा राजा है। कीश का पुत्र हमारे राजा की जय, हमारे राजा की जय। साउल, ईश्वर ने तुम्हें इजराइलियों को दुश्मन से बचाने के लिए चुना है। तुम सदैव दयालु और न्याय प्रिय रहना और पिता की तरह व्यवहार करना। मैं ऐसा ही करूंगा स्वामी। तुम गरीबों का भी ध्यान रखना। तुम कभी संपत्ति एकत्रित नहीं करोगे और ना ही अपने लिए भवन बनाओगे। मैं आपकी बातों को कभी नहीं भूलूंगा स्वामी। साउल, मैंने जो कुछ भी कहा उन बातों का ध्यान रखना। साउल घर लौटा और खेतों में काम करने लगा। कुछ दिन बाद 2 लोग उससे मिलने आए। मेरे राजा, मेरे राजा। हाँ? कौन हो तुम? हम उत्तर दिशा के यावेश नगर से आए हैं मेरे राजा। तुम क्या चाहते हो?
और क्यों आए हो यहाँ? मेरे राजा, हमें चारों तरफ से अम्मोनियों ने घेर लिया है। हमने समर्पण किया और समझौते के लिए कहा और उन्होंने समझौता कर लिया। अगर तुमने समझौता कर लिया है तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? स्वामी, वे लोग पागल हैं। आप जानते हैं समझौते की शर्त क्या है? वे लोग हमारे निवासियों की दाहिनी आंख चाहते हैं। स्वामी, अगर हम समझौता नहीं करेंगे तो वे हमें आक्रमण करके मार देंगे। हमारे पास मात्र 7 दिन है स्वामी। क्या ऐसा है? महाराज, हमारी मदद कीजिए। आपके सिवा हमारी मदद कौन करेगा? तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। तुम अपने घर लौट जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। धन्यवाद स्वामी। साउल ने इजराइल के लोगों को एकत्र कर विशाल सेना बनाई और विशाल जनसमूह उसके साथ आया। सुनो सब लोग, यावेश पर अम्मोनियों ने कब्जा कर लिया है। हम उन पर आक्रमण कर उनकी जान बचाएंगे। क्या आप तैयार हैं? बोलिए, तैयार हैं? आप लोग तैयार रहें। जैसे ही तुरही की आवाज आए, आक्रमण कर देना। और साउल के नेतृत्व में इजरायलियों ने अम्मोनियों पर आक्रमण किया और जीत गए। सो आई होप कि आप लोगों को आज की स्टोरी समझ में आई होगी। जो स्टोरी शुरू होने के पहले मैंने वर्स पढ़ा था, यानी कि बाइबल हमें क्लियरली बताती है कि हमारी जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो कंट्री के लीडर्स हो या चर्च के लीडर्स हो या जितने भी लीडर्स हो, उन्हें उस पोजीशन पे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपनी कंट्री के लिए और स्पेशली हमारी कंट्री के लीडर्स के लिए प्रेयर करें कि जिस तरह से शाऊल ने अपनी कंट्री को आगे लीड किया था, सारी वॉर्स में लेके गया था और फिर वहाँ पे विजय दिलाई थी और परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा उन्हें और आगे बढ़ाया था, वैसे ही हमारी कंट्री के लीडर्स भी परमेश्वर के भय में, उसकी आज्ञा में, उसकी बुद्धि के साथ हमारी कंट्री को और आगे बढ़ाती जाए। मगर ओबीडियंस यानी कि परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत इम्पोर्टेंट है। शाऊल की स्टोरी में भी हम आगे देखते हैं कि जैसे ही शाऊल ने ये डिसाइड किया कि वो परमेश्वर की आज्ञा से जरा सा भी अलग हटा या परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ के कुछ और कार्य किया, परमेश्वर ने शाऊल को रिप्लेस करने के लिए एक नए राजा को ठहराया। इसी तरह से हमें अपने करंट लीडर्स के लिए भी प्रेयर करते रहना है, उनको परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, हमारी कंट्री को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है कि परमेश्वर अपनी दया और अपनी बुद्धि हमारे सारे लीडर्स को दे, हम सबको, हमारे कंट्रीमैन को, हमारी कंट्री को प्रोटेक्टेड रखें और हम सबको अपनी ग्रेस में आगे बढ़ाते रहें। इस पैंडेमिक में परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा, हमारी कंट्री के लोगों को सुरक्षित रखा, उसके लिए हमें उसको प्रार्थना में धन्यवाद देना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये भी प्रेयर करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये पैंडेमिक हम सबसे दूर हो जाए, हम लोग सुरक्षित है उसके लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रेयर करना चाहिए कि हमसे ये पैंडेमिक दूर हो जाए, ताकि हम सब लोग फिर से नॉर्मली इंडिपेंडेंस डे और ऐसे सारे मेजर ओकेजन्स को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सके। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज की स्टोरी की तरह हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने लीडर्स के लिए कंटिन्यूसली प्रेयर करनी है ताकि उन्हें बुद्धि मिले और परमेश्वर का ग्रेस उनके साथ रहे। सो आई होप दैट हम लोग आज के दिन को स्पेशल समझ के अपनी कंट्री के लिए प्रेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी कंट्री मैन के लिए प्रेयर करेंगे। इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए प्रेयर करेंगे और ये भी प्रेयर करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम सब लोग नॉर्मल सी में वापस से लौट आए और चर्च में हम सबको एक दूसरे से मिलने का फिर से मौका मिले। इसी के साथ अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आई होप दैट यू आर ऑल सेफ एंड यू कंटिन्यू टू स्टे सेफ। ऑल ऑफ यू कीप योरसेल्व्स एक्टिव इन प्रेयर। अपने लिए प्रेयर करिए, अपनी सारी फ्रेंड्स के लिए, सारी चर्च वालों के लिए, सबके लिए प्रेयर करिए एंड बी सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू एवरीवन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। प्रेज द लॉर्ड। बाय। इन स्तुति महिमा की सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं सारे बच्चों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने अद्भुत वरदानों के द्वारा से उसकी महिमा स्तुति की और अपने देश प्रेम को प्रकट किया। आइए बच्चों, अब हम एक और उत्तम मार्ग की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं जिसे लेकर हमारे आदरणीय प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जे जेम्स बॉन्ड साहब उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी उस उपस्थिति के द्वारा से और अद्भुत उत्तम संदेश के द्वारा से बच्चों को आशीषित किया। मैं इस उत्तम शिक्षा के मार्ग की शिक्षा के लिए जो पवित्र वचन लिया गया है
वो पाया जाता है गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, पहली आयत और 13 और 14 आयत। बच्चों, इस शिक्षा को आप बाइबल अपनी निकाल के हमारे साथ पढ़िए, और इस वचन के पढ़े जाने में जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं वे है रिशॉन ऐजक। जी हाँ, रिशॉन ऐजक इस पवित्र वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम एक और उत्तम मार्ग की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं जो रेवरेंड जे जेम्स बॉन्ड साहब हमारे लिए लेकर आए हैं, और उसको वचन को पढ़ने में अगुवाई हमारी कर रहे हैं रिशॉन ऐजक। आप सभी को जय मसीह की। आज इस पवित्र दिन में हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक और दिन को जोड़ा है, और जैसे कि आज का दिन एक विशेष दिन हमारे भारत देश के लिए, और आज हमारा भारत देश जो अपनी 75वीं आज़ादी दिवस को मना रहा है, अर्थात बीते 74 साल प्रभु ने हमारे संग रहकर हमारी सहायता की, और इस 75वें वर्ष की इस इंडिपेंडेंस डे को हम मना रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उन तमाम प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए जो अपने जीवन को दिए हैं। प्रभु, हम उन प्रियों को स्मरण करते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जैसे कि गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय वचन 1, यहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। फिर वचन 13 और 14, मैं आप लोगों 13 पद पढ़ देता हूँ। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। अर्थात मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि आज हमारा भारत देश जो इंडिपेंडेंस डे को मना रहा है या स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, हम भी प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबों को स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह ने आपके या मेरे या हम सबों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, ताकि आप और मैं शैतान के चुंगल से, अंधकार की ताकतों से हमें छुड़ाए। और इसलिए मेरे प्रियो, आज़ादी एक मनुष्य के लिए, एक देश के लिए जरूरी है, परंतु यह आज़ादी हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं या धर्म के लिए नहीं या अपने एक प्रकार से अपने परिवार के लिए ही ये आज़ादी को हम एक प्रकार से हम ना क्लेम करें, परंतु ये आज़ादी में कहता है, वचन कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। अर्थात हमें इस आज़ादी में याद रखना है कि हमको एक प्रकार से एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे को अपहोल्ड करना, एक दूसरे को सहयोग करना। आइए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ें गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 1 और 13 और 14 आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें ही स्थिर रहो और दासत्व के जूते में फिर से ना जूटो। हे भाइयों, तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने पे आशीष दे। स्तुति महिमा के इस दौर के पूर्व
जो हमारा दूसरा दौर है, मैं रेवरेंड जेम्स बॉन्ड साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ उनके अद्भुत और सुंदर वचन के लिए जो उन्होंने बालकों के सामने रखा और हमें उन वचनों के द्वारा से आशीषित किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो कि दूसरे समूह में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, ये बच्चे अपने दान वरदानों के द्वारा से परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करेंगे, अपने विश्वास को प्रकट करेंगे और देश के प्रति उनके प्रेम को, उनकी भावनाओं को प्रकट करेंगे। सो आइए इस दूसरे दौर की स्तुति महिमा में हम आगे बढ़ते हैं और जो बच्चे इन स्तुति महिमा में हमारी अगुवाई कर रहे हैं उनकी फहरिस्त, उनकी लिस्ट, उनके नाम इस प्रकार से है। Praise the Lord and happy 75th Independence Day to all. Today I am going to sing a patriotic song. तोड़ दे नफरत की दीवार, जगत में बहा प्यार की धार। अगर है यीशु अपने साथ, अगर है सर पर उसका हाथ। जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो। जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो। देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। नमस्ते, मैं हूं क्रिस्टोफर मोसेस पॉल। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है और उस कविता का नाम है देश की माटी देश का जल। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के वाट। सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन। विमल बने प्रभु विमल बने। शुक्रिया, जय हिंद। My name is Rishan Isaac. My name is Ashiya Isaac. Today we are going to sing a song. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We walk hand in hand. We walk
Independence Day to all. My name is Anugrah Samuel Messi. I am going to sing a patriotic song. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास। प्यारे बच्चों, उन अद्भुत आशीषों के लिए जो कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, जबकि हमने परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा की और देश के प्रति अपनी आस्था को, अपने विश्वास को, अपने प्रेम को प्रकट किया, मैं सारे बच्चों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि बड़े जोश के साथ इन प्रस्तुतियों को हमारे सामने रखा, जो कि उनके अद्भुत प्रेम को, जो कि वे प्रभु यीशु मसीह से करते हैं और देश से करते हैं, उनके प्रति दर्शाया। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बिशप साहब को, राइट रेवरेंड मनोज चारण साहब को, और हमारे सेक्रेटरी महोदय रेवरेंड अर्जुन सिंह साहब को, और हमारे प्रेसिबिटर इंचार्ज रेवरेंड जे जेम्स बॉन्ड साहब को, जिन्होंने अपनी उपस्थिति के द्वारा से, अपने संदेशों के द्वारा से और शुभकामनाओं के द्वारा से इस संडे स्कूल को और सारे बच्चों को आशीषित किया। प्यारे बच्चों, अब हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं, और आज एक बार फिर से मैं रेवरेंड जे जेम्स बॉन्ड साहब से अनुरोध करूंगा कि वे एक प्रार्थना के द्वारा से और आशीष वचन के द्वारा से इस विशेष इंडिपेंडेंस डे की आराधना को समाप्त करें। जी हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि अगले सप्ताह एक बार फिर से हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता में मिलेंगे, जो कि मसीह मंदिर चर्च सेना इंदौर के द्वारा से प्रत्येक रविवार को ठीक दोपहर में 12 बजे आप लोगों के लिए आयोजित की जाती है, और हम जूम के माध्यम से इस संगति में जुड़ेंगे, जिसे प्रस्तुत हमारे सामने करेंगी रेचल पवार। सो आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें इस अद्भुत संगति और सहभागिता के लिए।
प्रभु की महिमा होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का यह एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। जैसे कि हम जो इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं, मैं आप सबों को फिर से एक बार तहे दिल से मसीह मंदिर चर्च की ओर से शुभकामनाओं को देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ संडे स्कूल के सुप्रिटेंडेंट मिस्टर राजेश पाटिया जी के लिए और तमाम टीचर के लिए, रेचल पवार के लिए, ओसिन बाटी के लिए और अन्य जो सहयोगियों के लिए जो इसमें मिलकर आप लोगों को एक अच्छा कार्यक्रम को तैयार किए हैं। प्रभु आप सबों का आशीर्वाद दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारे भारत देश के लिए जो आज अपने 75वीं यह जो इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं। यह वर्ष हम सबों के लिए आशीषमय होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना और चंगाई और छुटकारा हमारे भारत देश में दिया है। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना विनती करते हैं आज के दिन में हमारे बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाइयों के लिए, उनके माता पिताओं के लिए और पूरे परिवार वालों के लिए हर एक का आशीर्वाद दीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं हमारे संडे स्कूल के टीचर्स के लिए, मिस्टर राजेश पाटिया जी के लिए और रेचल पवार और मोहसिन बाटी के लिए और वैसे अन्य टीचर्स के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आइवन जॉय के लिए जो सहयोग करता है और बाकी अन्य प्रिय यदि कोई सहयोगी हों जिन्हें मैं नहीं जानता, परंतु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें आशीर्वाद कीजिएगा, सहायता कीजिए। आज के दिन भर आपका अनुग्रह हम पर होने पाए। सारी बातों की महिमा आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिएगा पिता। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को कहे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हैं। आमीन। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर नमक का प्रकाश चमका और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र अपना क्या आप सबों के साथ वैसे ही आज के दिन हमारा भारत देश जो अपनी 75वीं वर्षगांठ को मना रहा है आजादी के। आजाओ से तू चख ले, चख के देख ले। आजाओ से तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले।
धरती ये अंबर सागर सब गहरे, ये सूरज ये चांद आसमां के ये तारे, ये धरती ये अंबर सागर सब गहरे, सब उसने ही है बनाए, आओ मिलके महिमा गाए, सब उसने ही है बनाए, आओ मिलके महिमा गाए। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्काते चाहे कितने भी हो गम। ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्काते चाहे कितने भी हो गम। हम सबका वो रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा, हम सबका वो रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। ओ मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले,